याद है मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि रामायण पढ़ना एक डिग्री से कम नहीं। मैं जब बहुत भयंकर उलझन में होता हूँ अपने जीवन में, तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं राकेश सर की किताब पढ़ूं या भगवत गीता पढ़ूं। डोंट वेट कि मेरे पास थाली आए परोसी हुई और मैं उसको खा लूं। अपनी थाली खुद उठाइए, अपना खाना खुद चुनिए और उसके बाद उसको खाइए। मुझे आज ये एहसास होता है कि मैंने जितना पैसा कमाने के लिए अपना वक्त दे दिया जीवन का बहुत बड़ा, मुझे ये भी शायद सही से याद नहीं है कि मुझे मेरी बेटी का बचपन कैसे बीता। इंसान बुढ़ापे में जाके जब कुछ करने की हालत नहीं है और कांपते हुए हाथ है और कांपती हुई आवाज के साथ बोलता है कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और मैं कहती हूँ भगवान भी ऊपर बैठे बैठे बोल रहे हो कि अब तुम क्या, हम बुलाएंगे तुमको। मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा मेहनत कर, फर्स्ट आओ सेकंड आओ कुछ भी ना हो, मेरे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता, बस मुझे मेहनत दिखनी चाहिए। तो अगर जब आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का है या उसकी लड़की है, तो वो शर्मा जी कैसे है ये भी पहले देखिए कि वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या वो कैसा माहौल घर में रख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज बच्चों के मन की बात में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ उस व्यक्तित्व से जिसको आप बहुत सुनते हैं, बहुत सराहना करते हैं और बहुत लोग उनका पालन भी करते हैं। तो जय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के मन की बात जो हमने शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों की जो बात है, बच्चों के मन के जो डाउट है, बच्चों के जो सवाल है, वो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जाएं जो उस चीज के बारे में बहुत डीपली नॉलेज रखता है और आपकी कुछ मदद कर सकता है। हमारा अक्सर ये मानना रहा है कि हर बच्चे को भगवान श्री राम नहीं मिल पाता और हर बच्चे को भगवान श्री कृष्ण नहीं मिल पाता। तो आज के वक्त में कहीं ना कहीं हर बच्चे को जरूरत है एक सच्चे गुरु की और एक सच्चे व्यक्ति की जो उसकी सच जानकारी उसके सामने लेके आए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे भरत थे, उनके जीवन में बहुत कंफ्यूजन था जब भगवान श्री राम वनवास पर चले गए और उन्हें पता चला तो बड़े व्याकुल हुए और वो भगवान राम से मिले आकर और उन्होंने अपना सारा व्यथा गाया। मन की जो उलझन थी वो गई कि पिता का देहांत हुआ उसका जिम्मेदार मैं, आप वनवास पे गए उसके जिम्मेदार मैं, मेरी माता की तबीयत खराब रही उसका जिम्मेदार मैं, तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ा पापी मैं। ऐसे ही एक वक्त आया जब युद्ध महाभारत का शुरू हुआ और अर्जुन ने सारे हथियार छोड़ दिए और उसका मन विचलित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि जिन व्यक्तियों को एक ना एक दिन मरना है उनको मैं अपने हाथ से क्यों मारूं, और ये तो मेरे सगे हैं अपने हैं। तो उनके मन में बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ इन दोनों ही हस्तियों में। तो भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि उनके रिश्तेदार थे, भरत के भाई थे भगवान श्री राम और अर्जुन के रिश्तेदार थे भगवान श्री कृष्ण, वो द्रौपदी को मुंह बोली बहन बोलते थे, तो इस हिसाब से उनका रिश्ता बहुत दूसरा हो। तो वहां पर तो वो लोग थे जिन्होंने उनको जीवन की सही दिशा दिखाई और उनके जो मन में जो भूचाल उठा हुआ था, संशय उठा हुआ था, उसको समझाया। लेकिन आज के समय में हर बच्चे जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की या अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस बच्चे के पास ना तो भगवान श्री राम जैसा भाई है, ना श्री कृष्ण जैसा रिश्तेदार है जो उसको उस सटीकता में वो ज्ञान दे पाए। तो आप उस बच्चे को अपने विचारों से वो ज्ञान की दृष्टि कैसे देना चाहेंगे कि जीवन में जो ये उलझने उसके सामने आती है उस उलझनों से कैसे बचे, वो कौन सी ताकत आपसे देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है आपने जो बात कही डेफिनेटली बिल्कुल सच है कि स्वाभाविक तौर से आज श्री कृष्ण या श्री राम हमारे सामने नहीं है हमें जो सीख दे, पर अस्वाभाविक तौर से वो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है। मुझे आज भी याद है मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि रामायण पढ़ना एक डिग्री से कम नहीं है, कि जिसने उसको समझ लिया वो एक तरीके से जीवन को कैसे जीना है ये समझ लेता है कि जब कंफ्यूजन आए तो क्या करना है, जब वचन फर्ज की बात आए तो क्या करना है। जब जैसे श्री राम के पास जब सीता माता का हरण होता है तो सेना नहीं थी और उनके पास एट प्रेजेंट जंगल में वानर ही थे, उन्होंने वानरों की सेना तैयार करी। यानी जो है उसी से बेस्ट निकालो, ना कि वेट करो कि जिस दिन बेस्ट मिलेगा उस दिन मैं काम शुरू करूंगा, जो है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। तो आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है स्क्रिप्चर्स का मतलब पूजा पाठ होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप गीता जी पढ़ते हैं तो कहीं भी वहां पे इस तरीके से नहीं बताया जा रहा कि आप पूजा करिए, आप ये पूजा करिए, ऐसा पाठ करिए। उसमें आपको सीधा सीधा बता रहा है कि जब आपकी स्थिति अर्जुन जैसी हो जाती है तो आपको क्या जिंदगी में सीख लेनी चाहिए, उस कंफ्यूजन से कैसे दूर होना चाहिए, उसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, क्या एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में जरूरी है, वो सब आपको एक डिटेल्ड फॉर्मेट में समझाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्चर पढ़ना आपकी लाइफ में बहुत अर्ली एज शुरू हो जाना चाहिए। हम बहुत लेट शुरू करते हैं, हम भगवान को, क्योंकि अगेन हमारा ये मिथ है भगवान मतलब पूजा पाठ, वो तो बुढ़ापे में करेंगे, उसका अभी क्या काम है। लेकिन स्क्रिप्चर्स अर्ली एज में जरूरी है, क्योंकि जितना कंपटीशन आज है, जितना एक्सपोजर आज है और जितना कंफ्यूजन आज है उतना पहले नहीं था। तो आज तो सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि ये आपके माइंड को स्टेबल रखते हैं। जब तक माइंड स्टेबल नहीं होगा डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी,
कंफ्यूजन कंटिन्यूअसली आता जाएगा। जिस दिन माइंड स्टेबल हो जाएगा, आप देखेंगे सॉल्यूशंस अपने आप आपको मिल रहे हैं, आप खुद चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम उलझाने की कोशिश करते हैं चीजों को। अच्छा, आपने 2-3 चीजें इसमें मुख्यतः कही, मैं उन दोनों तीनों पे ही अपना अगला सवाल फ्रेम करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हमारे आज से करीबन 30 से 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे दादाजी या दादी जो रहती थी, नाना नानी, वो ये ज्ञान हमें फीड दिया करते थे। हमारे पेरेंट्स जो होते थे वो या तो खेती करते थे या नौकरी करते थे, उनके पास समय नहीं होता था, लेकिन एक पहले सारा परिवार एक साथ रहता था, तो जो बुजुर्ग होते थे वो हमें ज्ञान दे देते थे। अब क्या समस्या हो गई कि परिवार शहरों में चले गए, बहुत छोटा परिवार हो गया, मियाँ बीवी है, एक बच्चा है, उनको अपनी जॉब भी करनी है दोनों को, और पूरे दिन जब वो जॉब से थक के आते हैं तो वो बच्चे में वो स्किल तो डेवलप कर नहीं पाएंगे, वो गुण तो दे नहीं पाएंगे। तो पहली चीज तो बच्चे के सामने समस्या खड़ी हो गई। दूसरी, आज का जो बच्चा है कहीं ना कहीं वो उन किताबों में या उस पुराने ज्ञान में शायद उतना विश्वास नहीं रखता जितना रखना चाहिए था। आज के समय में बच्चा, और ये सच भी है, स्वाभाविक भी है कि शायद कहीं ना कहीं उस ज्ञान को उस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला भी होना चाहिए, और यही कारण है कि आप जैसे लोग हैं और उस दृष्टि को दे रहे हैं। उस समय का अगर हम समय देखें तो एक समय अलग था, ना आज जितना मॉडर्न था, ना गाड़ियां थी, ना पोल्यूशन था, ना ये व्यवहार था, ना इतनी जनसंख्या थी, ना इतनी कूटनीतियां थी जो अब हर कदम पे हो रही है। तो बच्चा विश्वास कैसे करे उस ज्ञान पे कि वो जो उस समय, आज से हजारों साल पहले की बात है, वो आज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इस बात पे वो विश्वास कैसे करे, उसका विश्वास कैसे बनाया जाए। आपने कहा कि समाधान इन गीता जी में है, शिव पुराण में है, हर एक वेदों में है, लेकिन बच्चे का विश्वास ही नहीं उस तरफ। बच्चे में इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो इतना लंबा पढ़ पाए, चीजों को जान पाए। आपको भी शायद कहीं ना कहीं आपके दादा दादी, आपके पूर्वजों ने धीरे धीरे चीजें फीड की होंगी बचपन में, लेकिन अब वो वक्त तो रहा ही नहीं, बच्चे में वो चीजें धीरे धीरे करके फीड हो नहीं रही और विश्वास बन नहीं पा रहा। तो उस विश्वास पे आप क्या कहना चाहें, कैसे बनाए? कि पहला तो फीड नहीं हो रही, तो वो भी एक चेंज हो सकता है कि होनी चाहिए। जैसा आपने कहा एग्जैक्टली कि पेरेंट्स बिजी है, लेकिन क्या वो मनोरंजन नहीं कर रहे? वो अगर वीक में 6 दिन काम कर रहे हैं तो क्या एक दिन वो छुट्टी नहीं ले रहे? तो हम कथा में एक बात कहते हैं कि इंसान दुनिया की हर चीज में मर्यादा, डिसिप्लिन रखता है, सिवाय भगवान में। भगवान उसको वो अपने हिसाब से टाइम देता है, मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बाकी वो स्कूल भी टाइम पे जा रहे हैं, ऑफिस भी टाइम पे जा रहे हैं, ट्यूशन भी टाइम पे जा रहे हैं, शादियां भी टाइम पे अटेंड कर रहे हैं, मनोरंजन भी टाइम पे हो रहा है, संडे के दिन छुट्टी का दिन है। आप हर चीज के लिए टाइम निकाल रहे हो सिवाय स्क्रिप्चर्स या भगवान या जो अच्छी सीख है, और फिर हम कह रहे हैं कि हमको सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा। आप सोल्यूशन के लिए काम ही नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास हर चीज के लिए समय है तो आपको इस चीज के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर आपको दवाई दे दे और आप ये कहते मेरे पास दवाई लेने का टाइम नहीं है, तो आप बीमार पड़ेंगे। रास्ता तो दो ही है ना, या तो आप दवाई लेकर ठीक हो जाइए, या तो आप बीमार रहकर रोते रहिए कि मैं बीमार हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा दवाई लेने का। तो इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज को समझे, क्योंकि जैसा आपने कहा हम समझ गए हैं कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता, इस वजह से अब ऐसा होने लगा है, यानी आपको समझ तो आ गया है। दूसरा, आपने कहा कि विश्वास पैदा कैसे करें। ठीक है, आप विश्वास मत करिए, अपना रिसर्च खुद करिए। मुझे जब मैंने स्टार्ट की थी ये जर्नी, मैं नहीं कहूंगी मुझे डे 1 से पूरा विश्वास था, मुझे डे 1 से हर चीज समझ में आने लग गई थी, मुझे डे 1 से पता था सब कुछ सही है। मेरे अंदर बहुत क्वेश्चंस थे, और स्क्रिप्चर्स तो क्वेश्चंस का ही नाम है, गीता जी इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। और अर्जुन उनसे क्वेश्चन करे जो भगवान है, जिनसे करने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी वो कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर की जिज्ञासा मरनी नहीं चाहिए। आप आंख बंद करके पट्टी मत बांधिए, आप विश्वास करने की बजाय अपना रिसर्च खुद करिए कि मैं पढ़ के देखता हूँ मेरी लाइफ में कितनी चीजें ये लागू होती है, नहीं होती है। तीसरा, आपने कहा कि पेशेंस नहीं है उसके अंदर, इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने ये चीजें छोड़ दी है। आप अगर पहले के रिचुअल्स देखिए जिस तरीके से लंबे लंबे होते थे, एक्चुअली क्या है, पेशेंस है ना आपके अंदर। आप आराम से बैठे हैं, आप कई घंटों तक चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिचुअल्स को समझ रहे हैं। आज आप शादियों में जाइए, लोग कहते हैं पंडित जी जल्दी, टाइम नहीं है पंडित जी। आपके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, आप हर चीज में जल्दबाजी कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरा पेशेंस खत्म हो गया। तो आपको पेशेंस के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, कि पेशेंस के लिए आप चाहे स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आपके जो कैजुअल रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर का धैर्य पैदा हो। तो एक बैलेंस बनाइए मशीन्स और नेचर के बीच। जो नेचुरल चीजें हैं उनको ज्यादा रखिए, मशीनों को रखिए पर हल्का उसका यूसेज कम करिए, और आप देखेंगे आपका पेशेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। ये सबसे जरूरी चीज है कि मशीनी यूज कम करना है, खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, हैबिट तैयार करनी है। और आपने एक सवाल बीच में उठाया कि जब तक आप उधर नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं उन चीजों को, तो आप में ये चीजें बनेंगी कैसे, विश्वास कैसे होंगी। और आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जो गीता जी हैं या कोई भी ज्ञान है, उसका मतलब ये है कि आप अपने सवालों का जवाब लें जी। लेकिन समस्या ये है कि अब जो फास्ट टाइम आ गया है, बहुत तेज युग बन गया है, इसमें सटीक उत्तर देने वाला कोई है नहीं, और जब तक अंतिम सटीकता नहीं आती है
तब तक आदमी विश्वास करता नहीं है। जैसे मुझे जो ज्ञान है वो गलत हो सकता है, फैक्चुअल पे मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों के मन की बात जया जी तक पहुंचा दी जाए। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया तो पहला उन्होंने शायद भक्ति भाव पे दिया, और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि आप मेरी भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति में लीन है, तो मैं कह रहा हूं कि आप हथियार चलाइए। लेकिन उस समय श्री कृष्ण तैयार नहीं हुए। दूसरा उन्होंने जो दिया वो कर्म का पार्ट दिया कि कर्म समझाया उनको, लेकिन उस कर्म के बाद भी वो तैयार नहीं हुए युद्ध करने के लिए।